प्रभु, अब हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति बरहस्त और अपने अनेकों योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेने के लिए संहारक यंत्र से भी अधिक भयंकर योद्धा भेजेंगे लंकेश। आप चिंता ना करें महाराज विभीषण। रावण कितने भी भयंकर राक्षस, कितनी भी विशाल सेना क्यों न भेज दे, हमारे महायोद्धा उनका प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहां है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है ये लंकेश। हाँ प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान। पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज, प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को। देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। दशानन अकेला ही पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर इन वानरों की सेना के लिए
ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? कहाँ है वो वानर राज? तुम्हारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आगे आके मुझसे युद्ध करें। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके इस सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे। तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें। तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे। मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरू राजा सुग्रीव। लंकेश! कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक भीरुता का जीवंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस! नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। वानर राज, इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा।
ना करो मेरे शिला का लंकेश। लंकेश, तुम्हारे शस्त्र के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तुमने तुच्छ वानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मायावी प्रहार, कहीं महाराज को कोई क्षति ना पहुंचे। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, अब मेरा ये विनाशक अस्त्र तुम्हारा संहार करेगा भीरो। आज योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल।
महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंधमादन। अंत करेंगे इस नीच राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तुच्छ वानरों, लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी। महाराज सुग्रीव को आहत कर दिया। हमारे महायोद्धाओं को भी मूर्छित कर दिया। अब क्या करें? अब तो प्रभु ही रक्षा करें। महाराज लंकेश की, राक्षस राज रावण की, सखा मूर्छित योद्धाओं पर प्रहार करके क्यों अपनी शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन? जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं। उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था। आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दर से अलग कर देगा। अच्छा,
रावण की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। तुम्हारा काल समीप है, क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे। अहंकार व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर प्रेरित करता है।